आपस में लड़े आपस में मरे, एक रोटी मछुअरी कै छुअरा करे। महातारी का है जीव पाकी गवा, और महारानी का बौना ही फेरा करे। घर घेरे गरीबी कै बादरबा, भगवान बनहिमा बसियरा करे। समय धरावे तीन नाम परशु पुरुषोत्तम परशुराम। जब मुसीबत आती है, जब गरीबी आती है, तो सबसे पहले वही व्यक्ति भागता है जो आपका सबसे खास है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बनी के लाखों यार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। कि बंधु विरोध करे सगरो, झगरो नित होत सुधारस चाटत। और मित्र करे रे पुकै करनी, अरु राजा उचित न्याय नहीं बाटत। हित मीत सब बैरी बने, आज नारी सती से पति चित फाटत। और जो विधि बाम भये जगमा, तब ऊंट चढ़े पाई कुकुर काटत। ऊंट चढ़े पाई कुकुर काटत। एक दिन एक बच्चा आया, कहा माता जी भूख लगी है। सुशीला कही बेटा आज तो एकादशी है, जाओ पानी पी लो, भगवान का कीर्तन करो, सो जाओ। बच्चा गया, पानी पिया, भगवान कीर्तन किया, सो गया। फिर सवेरा हुआ, कहा मैया भूख लगी है। सुशीला कहा बेटा आज तो एकादशी है, जाओ पानी पी लो, भगवान का कीर्तन करो, सो जाओ। तो बच्चा कहा मैया दुनिया में कहा महीना में 2 एकादशी पड़ती है, हमारे यहाँ रोजा एकादशी। तब सुदामा कहे देवी अब अपने यहाँ द्वादशी तब पड़ेगी जब भगवान की कृपा होगी तब। कि 1 माह 2 पक्ष में अरे पड़त एकादशी धोए। हे भगवान मोरे भवन मां रोज एकादशी होए। जब 2-3 दिन बीत गया, तब सुशीला से रहा नहीं गया। कहा श्रीमान जी हमारी और भी बहनें हैं, उनको और वस्तुओं की कमी भले हो, लेकिन किसी के लिए पेट की रोटी कमी नहीं है। क्योंकि जीवन जीने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। पहनने के लिए ना 4 सेट हो, तन ढकने के लिए अगर कपड़ा मिल जाए काम चल जाएगा। रहने के लिए ना महल हो, अगर झोपड़ी मिल जाए, मढ़े मिल जाए, तब वो गुजारा हो जाए। लेकिन पेट भरने के लिए ना 2 टाइम, तो एक समय भर पेट भोजन चाहिए। कहा हमारी और भी बहनें हैं, उनको और मुसीबत भले हो, लेकिन किसी को पेट के रोटी तंगी नहीं। सुदामा स्वाभिमानी थे, कहा देवी तुम्हारी बहनें धनी बनी कुल खानदान में ब्याही होंगी, लेकिन हमारी मित्रता तीनों लोग के मालिक से है। तो सुशीला कहा श्रीमान जी अगर एक बार उनके यहाँ चले जाते तो दर की ठोकरें समाप्त हो जाती। तब सुदामा कहे कि तू तब नीक कहो हमें नीक लगा, तू तब नीक कहो हमें नीक लगा। पर काऊ करैया बजाबै करी, पनतीनी तो बीते गवाई से। अरे चौथा तो एक दिन खटाबै करी। एहे सान लेहे ना कबहु के हुकै, तो कावा नहीं कै अब लियबै करी। जो सबसे माया भगवान करे, तो हमहु का तो केहू माया भय करी। अरे जो परमात्मा दुनिया खबर लेते हैं, कबो न कबो हमारी खबर लेंगे। और देवी मित्र के यहाँ जाए तो सुख लेकर के जाना चाहिए, दुख लेकर के नहीं जाना चाहिए। अरे देवी हमें तो ऐसा लगता है
कि तुम्हें हमारे मित्र के धन से लोभ हो गया है। तब सुशीला कहा कि जवन तोहरे मनमा, अरे उभय हमारे मनमा, अरे वही गोसैया जानना, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, 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 तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना। गुरुआश्रम पे जाय के भगवान विद्या पढ़ के आया, गुरुआश्रम पे जाय के भगवान विद्या पढ़ के आया। बाले पद कई मित्र कन्हैया संग संगाई चराया, बाले पद कई मित्र कन्हैया संग गाय चराया। पपवा धूर माँ कमाया, वही गोसैया जानना, पपवा धूर माँ कमाया, वही गोसैया जानना, 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 हमारे तोहरे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना। चना चबात्या ना चोरी सी, एक दिन वैसे रहत्या, चना चबात्या ना चोरी से, एक दिन वैसे रहत्या। लकड़ी तोड़त्या तू जंगल बिच, प्रभु के भजन बनौत्या, लकड़ी तोड़त्या तू जंगल बिच, प्रभु के भजन बनौत्या। भूखिया पियासिया गई न पाया, वही गोसैया जानना, भूखिया पियासिया गई न पाया, वही गोसैया जानना, 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 तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना। हरि बोल। दुपन बीता, तीसरा पन बिताया, एक पन बीता, दुई पन बीता, तीसरा पन बिताया, एक पन बीता, दुई पन बीता, तीसरा पन बिताया। इच्छा लेके जन्म गुजारा दुनिया में भर माया, इच्छा लेके जन्म गुजारा दुनिया में भर माया। प्रभु के द्वार जा शरमाया, वही गोसैया जानना, प्रभु के द्वार जा शरमाया, वही गोसैया जानना, 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 हमारे तोहरे मन के बतिया, वही गोसैया जानना, तोहरे हमारे मन के बतिया, वही गोसैया जानना। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। सुदामा कहे देवी मित्र के यहाँ जाए तो सुख लेकर के जाना चाहिए, दुख लेकर के नहीं जाना चाहिए। क्या भरोसा है कि उनके यहाँ जाएंगे दरिद्रता दूर हो जाएगी। मान लो उनके यहाँ गए तब वो दरिद्रता दूर नहीं हुई, तब क्या करोगी। तब सुशीला कहा निःशंक पठावती हूँ तुमको, निःशंक पठावती हूँ तुमको, अरे मर्यादा तुहारे गवाऊं बनाही, दई दे है जवाब जौन हूँ, यही गैले गवार हसाऊ बनाही।
आवाजों के बाद तलाक या है केहू से पूछहूँ फरमाऊ बनाही और जबले न लौटे के यौ व्याघरा आंगना से दुआरे कयाऊ बनाही। कहा श्रीमान जी अगर भगवानों जवाब दे दिए फिर ये समाज में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तब सुदामा कहे देवी मित्र के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ जाए, भगवान के यहाँ जाए, कथा वार्ता में जाए, बिटिया के यहाँ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 5 सुपारी देखू बिचारी पर देन कचारी नचाओ मेरे, हमारे पास कौनो इंतजाम नहीं है। सुशीला कहे श्रीमान जी दुनिया में आज तक अपने लिए मांगे, आज जा रही हूं भगवान के नाम से मांगने के लिए। सुदामा कहे देवी मत जाओ, समाज बड़ा निर्दयी है, समाज उसे नहीं देना चाहता है जिसे जरूरत है। आज लोग दान वही करना चाहते हैं जहां उनके दान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन लोग दान वही करते हैं जहां पर धन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो भूखा है उसको भोजन नहीं कराएंगे, जिसको भूख नहीं है कार्ड दे के जबरदस्ती हाथ जोड़ के भोजन कराना पड़ता है। सुशीला कही श्रीमान जी अपने लिए जिंदगी भी मांगे, आज जा रही हूँ भगवान के नाम से मांगने और भगवान के नाम पर जो भी मिलेगा वह ला करके आपको दे दूंगी, लेकर के चले जाना। सुशीला जाती है पड़ोसन के यहाँ, देखा पड़ोसन चावल फटक रही थी। कहा दीदी, जैसे कहा दीदी पड़ोसन देखते तो जान लिया आगे घी पड़ गया। कहा बताओ, कहीं हमारे मालिक जा रहे हैं द्वारिकापुरी, यह 2 मुट्ठी चावल दे दो, लौटने पे 4 मुट्ठी दे दूंगी। पड़ोसन कहा सुशीला जितना लेके गई हो दी हो ये भी दोगी, हमें विश्वास है, लेकिन जो साबुत चावल है वो अपने मतलब के हैं, अगर लेकर के जाना है तो यह टूटा चावल लेकर के जाओ, किनकी लेके जाओ। तो सुशीला की आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे परमात्मा, आज तक अपने लिए मांगे, समाज ने जो दिया सो स्वीकार किया, लेकिन आज तो हम आपके नाम से मांग रहे हैं, तब वो समाज की दशा है। तो मुंह खोले के मांगी मिहाई के लाज, आज आचल फैला दिया कि मुंह खोली के मांगी बिहाई के लाज, पड़ोसी ने बांध दी कीन की, भाई पूछे चली मन सोच यही, समाया तू बंधाय देहिल कीन की, मोह देखे पैनाही दरेग लगा, मोह देखे पैनाही दरेग लगा, यही हाथ से भेंट बधाई कीन की। हे परमात्मा तोहरऊ होई के जो सहाय विपदा, तो बतावा राह धरई कीने की। जो आपो के शरण में आने के बाद अगर विपत्ति झेलनी पड़े तो आप बताइए कि किसकी शरण में जाए। लेकर के आती है सुदामा की धोती के पल्लू में वह टूटा चावल बांधने लगी। सुदामा कहे त्रिभुवन की जहाँ संपदा, जहाँ लक्ष्मी का वास, तहाँ सुदामा विप्र के इन टूटे चावल की क्या होता। कहा जहाँ तीनों लोग की संपत्ति भरी है वहाँ इन टूटे चावलों का क्या मोल होगा। सुशीला कहे श्रीमान जी अगर भगवान भगवान है तो उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह टूटा चावल अगर भगवान देखेंगे तो हमारी दिशा दशा सब समझ जाएंगे। यद्यप सुदामा की इच्छा नहीं थी, लेकिन आज पढ़ाई जबरदस्ती कहा कि लाज कवन पिया गए, अरे द्वारिका नगरिया लाज कवन पिया गए, द्वारिका नगरिया लाज कवन पिया गए, द्वारिका नगरिया लाज कवन पिया गए, द्वारिका नगरिया लाज
गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। हाँ देखी है जो कृपा सिंधु मिली है जैसे सगा बंधु मिली है जो कृपा सिंधु मिली है जैसे सगा बंधु। देखी है जो कृपा सिंधु मिली है जैसे सगा बंधु। देखी है जो कृपा सिंधु मिली है जैसे सगा बंधु। बात न छुपाया बात न छुपाया एक प्रभु के नगरिया आज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन। हरि बोल। पाई नाही एक पास भागे मैं हो इतिहास। पाई नहीं एक पास भागे मैं हो आस। पाई नाही एक पास भागे मैं हो इतिहास। पाई नहीं एक पास भागे मैं हो आस। वैले है जमन लिए वैले है जमन लिए सब कई खबरिया आज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। बैठे हो मन मारी करते हो क्या विचार। 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 ला करके नहीं दीना ला करके नहीं देना हाथ में कुंवरिया आज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। द्वारिका नगरिया राज कवन पिया गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज सुदामा पढ़ाइन के जबरदस्ती तेले ढकेले तैयार हुए चल पड़े। कुछ दूर तक पहुंचे ना पांव में जूते हैं ना सर में पगड़ी है। एक जगह ठोकर लगती है सुदामा गिरे बेहोश हो गए। जब सुदामा बेहोश हुए भगवान कहे गरुड़ से गरुड़ का सुदामा मर जाएंगे तब जाओगे। गरुड़ जाते हैं सुदामा को अपनी पीठ पे बैठा के ला करके द्वारिकापुरी में स्थापित किया। अब सुदामा सोए थे बगिया में आँख खुले तो चारों तरफ सोने सोना दिख रहा है। तो सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा भयभीत हो गए आखिर हम कहाँ आ गए। एक नगरवासी से पूछा भैया ये हम कहाँ हैं। नगरवासी बताया महाराज ये द्वारिका छे। सुदामा चक्कर में पड़ गए जो छा द्वारिका है द्वारिकाधीश कौने नंबर की द्वारिका में। तो गुजरात में है को छे बोला जाता है। बताए कि सीधे चले जाओ जहां सबसे बड़ा झंडा लगा है वो है महाद्वारिकाधीश का है। अब सुदामा चलते चलते जब मेन गेट पे पहुंचे जैसे भीतर जाने का प्रयास किया द्वारपाल रोक दिए। कहा श्रीमान जी आप भीतर नहीं जा सकते। कहा क्यों। कहा इसीलिए हम खड़े हैं जाना ही है पहले अपना मतलब बताओ। सुदामा कहे द्वारपाल जबान संभाल के तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। कहा हम यही जान रहे हैं आप एक निर्धन ब्राह्मण हैं। कहे खबरदार अरे हम और तुम्हारे द्वारिकाधीश बाल सखा हैं। हमारा नाम सुदामा है नाम सुदामा विप्र हम कुल पाड़ी ब्रजराज। यज्ञ साथे पढ़े तो पहले तो बाल सखा है ये है व्यवहार और एक रिश्तेदारी है। कहा कौन रिश्तेदारी है। कहे सबसे गाड़ी कहे साढ़ू वाली।
कहा कैसे? तब बताया कि संपत्ति विपदा दुई बहिन, दरिद्री और लक्ष्मी दो बहन थी। लक्ष्मी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हुआ है और दरिद्री का विवाह हमारे साथ हुआ है। इस रिश्ते से हम दोनों एक दूसरे साढ़ू भाई हैं। फिर बार बार कहा श्रीमान जी, जब तक भगवान का बुलावा ना आ जाए आप भीतर नहीं जा सकते। द्वारपाल जाकर के भगवान को बताता है कि शीश पगाना झगाता न पाए प्रभु, जाने को आए बसों के ही ग्रामा। अधूती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़े द्विजे दुर्बल एक, रहो चकी शोभा सुधाया भी रामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। तो नाम सुदामा का सुनते ही ताजी आसन धाये द्वार की ओरा। और मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, व्याकुल मिलन को धैर्य न छोड़ा। आज भगवान जैसे सुदामा का नाम सुने तुरंत चल पड़े कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। लगाया गले से सुदामा मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। हाँ हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भगवान जा करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया। तो भाव भरी इस भेंट को, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार। वो देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान सीधे जाते हैं, सुदामा को लेकर के अपने महल में आए। तो महल तो कुर्सी का होता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने वाला प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठने वाला राष्ट्रपति होता है। आज भगवान सीधे सुदामा को अपनी कुर्सी बैठाए तो सुदामा तीनों लोग के मालिक की कुर्सी बैठे हैं, तीनों लोग के मालिक सुदामा बने हैं। आज आकाश में खड़े देवता सुदामा के भाग्य की सराहना करने लगे कि वाह परमात्मा, आपके तने बड़े दयालु हो। एक दर दर की ठोकरें खाने वाले ब्राह्मण को आप सीधा तीनों लोग का मालिक बना दिए कि जिनका पग कै पाना ही ना मिले, जिनका पग कै पाना ही ना मिले, उनको सुर लोक मिलावत है। जिन्हें खाने को कण भर अन्न नहीं, उन्हें मोहन भोग करावत है। ये भगवान की उदारता है। फिर भगवान विचार किए कि ब्राह्मण का आगमन अपने दरवाजे हुआ है तो चरण धोना चाहिए।
नियम है, चाहिए कभी संत ब्राह्मण अपने दरवाजे आवे गोड़ धोवे चाहिए। सुदामा का भगवान ने चरण धोने का प्रयास किया। देखे तो सुदामा के पैर में बीमारियां फटी हैं कि ऐसे बिहाल बेवाइन ते भय हर कंटक जाल लगे पुनि पोहे आय महा दुख पायो सखा तुम आए तैना कि तय दिन खोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो देखी सुदामा की दीन दशा सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के से पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। विचार किया कि ब्राह्मण का चरण कौन से जल से धोया जाए। गंगा जल विचार किया, गंगा जल हमारे चरणों का धोवन है। यमुना जल, यमुना जी हमारी पटरानी है। तो नेत्रजा कहा गया है सरजू महारानी को। अयोध्या से सरजू जल मंगाया गया जिससे सुदामा जी का चरण धोया गया। सुदामा का अभिषेक किया गया दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, पंचामृत से। स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए, सुंदर वस्त्र पहनाए, चकाचक भोजन कराया। जब दोनों मित्र बराबर में बैठे तब सुदामा पूछे भगवान से, मित्र का शादी ब्याह की हो? कहे हाँ मित्र। तो कहे तुम क्या भाभी से मिलाओगे? नहीं। भगवान ने कहे मित्र हम यही चाह रहे थे, आप थोड़ा पहले मजबूत हो जाओ तब अपनी पटरानियों से मिलाते हैं। तब तक रुक्मिणी जी आई, कहा महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, प्रतिक्रिया हो। फिर सत्यभामा आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा बुलाई कन्हैया को, कहा कन्हैया एक बात बता, ये के कहे हैं? ये किसकी है? महाराज अपने नहीं। अच्छा दो ब्याह कर रखे महाराज आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, प्रतिक्रिया हो। फिर जामवंती आई, भगवान सुदामा कहे कन्हैया ये के कहे महाराज अपने नहीं। ओ दीदी ब्याह कर रखे, हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, प्रतिक्रिया। धीरे धीरे 5, 6, 7, 8, 10 तक पूरी हुई। तब तक सुदामा देखी महिलाओं के झुंड खड़ा। सुदामा कहे मित्र एक बात बताओ, का तुम्हारे यहाँ कौनो परोजन पड़ा है? कहे नहीं। तो कहा फिर इतनी महिलाएं कहाँ से इकट्ठा? क्योंकि जब परे परोजन पड़ता है तब महिलाएं इतनी इकट्ठा होती हैं। भगवान कहे मित्र ये जितनी महिलाएं हैं ये कौनो परोजने वाली ना हुआ है। कहा फिर? कहा सब आपन है। सुदामा चौंक गए, कहे कुछ गिनती तो हुई। तब भगवान बताए 16,108 पटरानी कई ठाटी ठाटा। 16,108 है। सुदामा सुनते बेहोश हो गए। ये तने का तो आशीर्वाद दिए थमाते रही हो जाए। तब भगवान अपनी पटरानियों से कहा देवियों एक काम करो, जो जहां है वहीं से हाथ जुड़ाए, बाभन मराए, कुछ न मिले। अब सारी देवियां जो जहां थी वहीं से प्रणाम किया। सुदामा पूछे मित्र एक बात बताओ, ब्याह यतना किए न्योता यज्ञ नहीं दिए, ऐसा क्यों? भगवान बताए मित्र अगर
हमारे ब्याह दिन घड़ी निश्चित करके हुआ तो सबसे पहले न्योता हम आपको देते, लेकिन हमारे ब्याहे में बारात यको ना आए गए, सब बुझी आई बात। हमारे यहाँ का नियम था कि दिन भर किसी को पता नहीं चलता था कि आज लड़का का ब्याह है, लेकिन संध्या तक दुल्हन घरे आ जाती थी। होएगा अब अगली साल बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आप सुदामा कहे महाराज मित्र इतना ब्याह किए, न्योता एकदम नहीं दिए। कहा अगर दिन निश्चित करके हुआ होता तो सबसे पहले न्योता आपको देते। फिर सुदामा पूछे मित्र जो देवी इतनी है लड़का बड़का, भगवान कहे मित्र आगे ना पूछा ज्यादा बढ़िया है, बस ज्यादा ना है, ये 1.5-2 लाख लड़का है या से ज्यादा। फिर भगवान पूछे मित्र अपन बताओ आपको शादी विवाह किए कि ब्रह्मचारी ही हूँ। सुदामा बताए यद्यपि हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता की जबरदस्ती ब्याह कर लिए। तो कहा बच्चे, कहा 5 हैं, कहा कितने बड़े बड़े, कहा ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा। पचाई के लिए जो पूरा हाथ उठाए पोटली गिर गई। भगवान लेकर के पोटली एक एक मुट्ठी चावल चबाने लगे। एक मुट्ठी चावल चबाए स्वर्ग का दान किया, दूसरी मुट्ठी चबाए पृथ्वी लोक से लेके पाताल तक दे दिया। जब वैकुंठ देने लगे भगवान लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा श्रीमान जी ब्राह्मण को उतना धन दो जितने से ब्राह्मण अपना धर्म न भूले। अगर इन्हें बहुत धन मिल गया तो या खाए बौराए जग वह पाए बौराए, ये अपना सत्कर्म भूल जाएंगे, धर्म भूल जाएंगे। और यही नहीं, ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए प्रसाद पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, हमारा भी अधिकार है। अब एक मुट्ठी चावल बचा था, वही एक मुट्ठी चावल का बंटवारा 16,108 में हुआ है। अब एक दाना आवा, 4 दाना आवा या कर बड़ी ध्यान है। फिर 5 दिन तक सुदामा रहे। फिर विचार किया कि जमने के लिए पढ़ाई भेजी थी, अब तक वहां तक बातें ना ले दे वाली और चाव चबा दिए। तो विचार किया कि हो सकता है ऐसे बात ना बने जो चले चर्चा करे, तो हो सका कोई व्यवस्था करें। कहा मित्र चलना चाहिए। भगवान ने कहे हाँ मित्र, भाभी की याद आ रही है, अच्छी बात। फिर क्यों चर्चा नहीं हुई। अब सुदामा के मन में एक एक चूड़ी ढीली हो रही है, धोखे करिए कहा। भगवान जवन कपड़ा पहनाए थे वह उतरवा लिए। जब फटहा कपड़ा पहनाने लगे तब विचार की लग रहा है धोखा होएगा। अरे 4 मुट्ठी चावल लाए थे, बचा हुआ तो एक जून घर भर पेट खाए। ये तना दलित चौरव चबाई गए, एक तो टका नहीं दी। और वही कही रही कि जाओगे तो लड़िया लगा दे देंगे। फिर विचार किया कि हो सके सबके सामने ना दिए हो, जो छोड़े के लिए जाए तो रास्ता में कुछ गठरी उठरी पकड़ाए दिए, लेकिन भगवान छोड़ के लौट आए, एक तो टका सुदामा को नहीं दिए। अब सुदामा चले जा रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि नीक यात्रा हुई कि लड़काई गए ही तुहरी। मान लो हमारा चावल ले ही लिए, कुछ भले नहीं दिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि लड़काई गए ही तुहरी। अरे कहीं विधि दे हो श्राप, जैसे तुम हम का दियो तस पावहु गया। जैसे तुम्हारे साथ गया वैसे खुद पाओगे। और भगवान देना था सुधई चुके, पर विप्र न जानी बात। भगवान सीधा कैस लैस कर दिए, सुदामा को पता ही ना है। भगवान ने विचार किया कि सुदामा आए नहीं है, भेजे गए हैं। तो पानी की कीमत वो समझेगा जिसको प्यास लगी है।
जिसको प्यास नहीं लगी है वो पानी कीमत क्या समझेगा। धन की इच्छा सुशीला की को है, तो अगर धन सुशीला के पास जाएगा तो धन का सदुपयोग होगा। इनका धन दे दी, इनके कहा बैरा के आ जाए, रास्ते में लुटा दे, इसलिए इनको देना ठीक नहीं है। अब सुदामा पहुंचे इंदापुरी, जहां पे कुटिया थी वहां पर महल खड़ा है। एक नगरवासी से पूछा, भैया ये नगर किसका है? बताए सुदामा महाराज का। सुदामा कहे, भाई सुदामा होंगे कोई धनी मनी व्यक्ति, आखिर हमारे मड़हिया हटाने से क्या मिला? अच्छा मड़ही हटाए तो हटाए, जो लड़कवे रहे वही कहा गए, मलकिन कहा गए पढ़ाइन। तब तक सुशीला देखी सुदामा को, एक दासी को भेजा, कहा जा मालिक बुलाया। दासी आई, कहे श्रीमान जी चलो। सुदामा कहे अब टाइम ना आवा जाए कहे। तब सुशीला स्वयं आई, कहा श्रीमान जी चलिए। सुदामा कहे नालायक, जब तो गरीबी थी तब तो हमारे साथ जीवन यापन किया, हमारे द्वारिकापुरी जाते ही तुम्हारा किससे संबंध हो गया कि इतना बड़ा महल खड़ा हो गया। तब सुशीला हाथ जोड़ी, कहा श्रीमान जी ये हमारा कोई किसी से संबंध नहीं है, जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब द्वारिकाधीश भगवान की कृपा है। तब सुदामा कहे सुशीला से, सुशीला तुम्हें धन की जरूरत थी, तुम धन संभालो, हमें भगवान की जरूरत है, हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। भगवान विचार किए कि ऐसा लग रहा है हम सुदामा को धन दिए, देते भी नहीं बना। तुरंत भगवान जब सुदामा जंगल की ओर प्रस्थान किया, उसी महल में प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ मित्र, हम तो आपके घर में हैं, हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? अगर मानिए, विश्वास कीजिए, तो घर भी मंदिर बन सकता है, और अगर विश्वास ना हो तो मंदिरों में भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक देवी जी ने यहाँ तक कहा कि घर ही में मंदिर बनोबे, अरे कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही में मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही में मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही में मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, तीरथ ना जावे हो, तीरथ ना जावे, तीरथ ना जावे हो, तीरथ ना जावे, घर ही मां मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही मां मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, अपने ससुर का भोला बनोबे, अपने ससुर का भोला बनोबे, भैया बाजा वाले कहाँ गए? अपने ससुर का भोला बनोबे, अपने ससुर का भोला बनोबे, सासू का गौरा बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, सासु का गौरा बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही मां मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही मां मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, अपने देश का श्री राम बनोबे, 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 आज ठाकुर का सीता बनोबे, ठाकुर का सीता बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, ठाकुर का सीता बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही मां मंदिर बनोबे, कतौ गोइया तीरथ ना जावे, घर ही
काशी है, मन तेरा चंगा है तो यही मथुरा यही काशी है। अगर मन निर्मल है तो जहाँ है वहीं भगवान का दर्शन होगा। अगर मन निर्मल नहीं है तो भगवान के मंदिरों में जाने के बाद भी लोग अभद्रता करते हैं। सुदामा के ऊपर भगवान कृपा किए, फिर भगवान महाभारत के युद्ध के द्वारा अधर्मियों का नाश कराया। फिर भगवान विचार किए कि आज समाज में देखा जाता है जिसका परिचय गांव के प्रधान से है अपने आप को प्रधान से कमजोर नहीं मानता, जिसका परिचय गांव के विधायक से है अपने आप को विधायक से कमजोर नहीं मानता, और जो तीनों लोग के मालिक के घर वाले हैं ये अपने आप को कमजोर कैसे मानेंगे। मान लो हमारे जाने के बाद हमारे ही परिवार वाले अगर पृथ्वी के लिए भार बनने लगे तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विचार किया अपने जाने से पहले अपने परिवार को समाप्त किया जाए। बच्चों को माध्यम बनाया भगवान ने। एक दिन पिंडारक क्षेत्र में कुछ महात्मा सत्संग करने के लिए आए। सारे बच्चे क्या किए, जामवंती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाए, पेटे में कड़ाही बांधे, आकर के महात्मा से मजाक किया, कहा बाबा भौजी के ऊपर भगवान की कृपा है, देख के बताइए कि इनके लड़का हुए कि लड़की। बाबा बताए, कहा इनके ना लड़का हुए ना लड़की, इनके होगा मूसल जिससे यदुकुल का विनाश होगा। जो कपड़ा खोला गया तो एक हाथ का लोहे मूसल निकला। वसुदेव जी को पता चला, वसुदेव जी मूसल को चूर्ण करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवाए, समुद्र में लहर आती है, सारे लव होकर आकर के समुद्र तट पर टिके, जिससे मैरी नाम की घास तैयार होती है। भगवान सारे द्वारिका वासियों को लेकर के प्रभात क्षेत्र जाते हैं। अब सारे द्वारिकावासी गए तो है तीर्थ करने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन सब वहां गए तो मौसम मनाए। जो मौसम मनाए तो पहले बात शुरू हुई तो बात बात माँ बात बढ़ गई और बात में बढ़ गए। पहले बात शुरू हुई, फिर बात के बाद मार शुरू हुई। कुछ देर दाऊद भैया ले हर मूसल थामे, जो देखे सब मरने मारने में उतारू हैं, तो हर मूसल एक तरफ रखे खड़े हो गए। 1 घंटा के अंदर 56 करोड़ यदुवंशी लड़ भिड़ के मर गए। फिर भगवान उद्धव के साथ भलुका क्षेत्र जाते हैं। उद्धव भगवान से पूछे, परमात्मा आप तो इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हो, आपके जाने के बाद धर्म और धर्मात्मा किसकी शरण में जाएंगे। भगवान बताए, हे उद्धव हम स्थूल रूप से तो जा रहे हैं, लेकिन अपना सूक्ष्म रूप श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहे हैं। जहाँ पर भागवत की कथा होगी, जहाँ पर भागवत का पाठ होगा, जहाँ पर भागवत की पूजा होगी, वहाँ पर धर्म की जय होगी। भगवान का आशीर्वाद लेकर के उद्धव बद्रिकाश्रम को जाते हैं। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके सो रहे थे। एक जना नाम का बहेलिया आता है, भगवान के पैर पर मारता है। भगवान का स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप होता है। विमान आता है, विमान आरूढ़ होकर के आज भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय हो। फिर कलयुगी राजाओं का वर्णन है। महाराज श्री सुखदेव जी बताए, राजन जो फल कल सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या योग और समाधि से मिलता था, कलयुग में वह फल भगवान के नाम संकीर्तन से मिलेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नरम तरहि पारा। फिर महाराज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित क्या मरोगे? कहाँ मरोगे? परीक्षित ने कहा, भगवान मरता ये शरीर है, आत्मा तुम अजर और अमर है। तब कहा, हे राजन हम आपको 7 दिन तक कथा सुनाए, कुछ गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि बिना दक्षिणा के न कथा पूरी होती है
पूरी मानी जाती है न पूजा पाठ। कहा कुछ दक्षिणा दीजिए। महाराज परीक्षित हाथ जोड़े, कहा भगवान सब तो छोड़ के हम हस्तिनापुर में चले आए, अब दक्षिणा क्या दे। तो अपना अहंकार महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को दक्षिणा के स्वरूप में दिया। जब बाबा दक्षिणा पाए के बाद के पंडित रुकते ना या ज्ञानते ब्राह्मण आदि को बाबा चल पड़े। जब बाबा चले गए तब परीक्षित विचार किया कि हे परमात्मा, अब बिना गुरु की जिंदगी कैसे कटेगी। विचार किया कितनी जल्दी तक्षक आवे, हमें डसे और संसार से वास्ता छूट जाए, नाता खत्म हो जाए। जनमेजय को पता चला, आदेश दिया कि बिना हमारी मर्जी के महाराज से कोई नहीं मिल सकता। तो कहा क्या साधु ब्राह्मण नहीं मिल सकते? कहा साधु ब्राह्मण छोड़ करके। कुछ महात्मा जा रहे थे राजा को आशीर्वाद देने के लिए। परीक्षित एक महात्मा के फूल में कीड़ा बन करके जाता है, परीक्षित को डसता है। लिखा गया है परीक्षित का शरीर भस्म हो जाता है। लेकिन बताया गया है शास्त्रों में कि जो सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति नहीं होती। लेकिन भागवत के श्रवण से परीक्षित की अधोगति नहीं हुई, बल्कि चतुर्भुज स्वरूप पाए और विमान आता है, विमानारूढ़ होकर के परीक्षित भगवान के धाम को जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत की कथा सत्य से प्रारंभ होती है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्मर्नाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है और भागवत का आखिरी श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। एक बार सब लोग हाथ जोड़ करके साथ में इस मंत्र का उच्चारण करेंगे कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की जय हो। इस श्लोक में भागवत का संपूर्ण सार दिया गया है कि व्यक्ति के जीवन में दो ही घटनाएं होती है, एक पाप और दूसरा दुख। तो अगर पापों से मुक्ति चाहते हो तो नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का संकीर्तन करो। और अगर दुख से मुक्ति चाहते हो तो प्रणामो दुख समनः, अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, आपके दुख स्वतः नष्ट हो जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। 7 दिन का समय परमात्मा की कृपा से बड़ी विधि विधान से 14 तारीख कर देना। हरे मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, यही
सत्संग में तुम जाते ही रहना। यही आपसे एक कहना हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वो मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। अपनी तो है यही कहानी, अपनी तो है यही कहानी। इसी तरह दुनिया में, इसी तरह दुनिया में जीना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। वो मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सब स्थान खड़े हो जाए, भगवान की आज्ञा। आने की आरती अति पावन पुराने की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति की आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराने की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विकलित नीरव कल्पतल। परमानंद सुधा रसमय कल,
देवो कीरति प्रेम सुदासिनी कथायके जन प्रिय सुजानी की आरती दीवान पुराने की धर्म भक्ति आरती अति पावन पुराने की ज्ञान कर्पूर गौरम करुणावतारम संतानसारम भुजगेन्द्रधारम तापसंतम विद्यारविंदे भवानी सहितं नमामि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह भागम बाणो महासायं चारुचापं